भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह एक अहंकार है। मैंने ही सृष्टि की रचना की है, मैं इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूँ। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। मैंने ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की विजय होगी तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूँगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन होता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाकर रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरे की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितनी भी तोड़ने की कोशिश करो वो कभी नहीं टूटते हैं। समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता है। मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। जिस व्यक्ति को हारने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। दूसरों की जीत को अपनी खुशी मानने वाले ही खुश रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको यह 3 भेंटें दी हों, साथ में समय और समर्पण। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं है और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। समय जो सिखाता है वो कोई और नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जी ने राधा से प्रेम नहीं मांगा, उन्हें राधा की मुस्कान ही जीवन भर का साथ लगती थी। प्रेम मांगना नहीं पड़ता है। बिना हक का जब भी लेने का मन हो तो महाभारत की शुरुआत होती है। अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो तो वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। जिस पर हक नहीं वो चाहिए नहीं। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का कारण होता है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। परिवर्तन को स्वीकार करना आना चाहिए। किसी के लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसकी दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। लोग हमेशा उपलब्ध रहने वालों को अहमियत
नहीं देते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलता है, उसी प्रकार समय का चक्र भी चलता है। बिना विचलित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और कर्म करते चले जाएं। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहे, उसका हाथ कभी मत छोड़ो। जो आपका समय आने पर आपका साथ छोड़ दे, उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखो। जो साथ दे, उसका साथ देना तो जरूरी होता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है और रोज ही अपना सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। अपना सारथी और साथी दोनों खुद ही बनना पड़ेगा, यह तो निश्चित है। प्रेम का असली मतलब राधा कृष्ण जी से पूछो, जो बिना शर्त बिना स्वार्थ महसूस किया जाता है। प्रेम तो बिना शर्त ही होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी मन स्थिति को बदल दीजिए। कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। मन को बदल लेना ही सही रहेगा। व्यक्ति के विचार ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि विचार स्वच्छ है तो चरित्र स्वतः ही सुंदर हो जाता है। विचार साफ नहीं है तो जीवन बेकार हो जाएगा। दुख की घड़ी में बिल्कुल मत डगमगाएं, क्योंकि जिस प्रकार मौसम आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार सुख दुख आते जाते रहते हैं। सुख दुख आएंगे ही, परेशान ना हो और हर स्थिति का सामना करें। जब सत्य से असत्य की लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा। असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। असत्य के साथ मूर्ख जरूर होते हैं।